अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर के दिलानीपुर स्थित प्रणव कन्या संघ में 9 मार्च को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राशन रशीद फाउंडेशन और छाथम पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में संघ के बच्चों के बीच मिठाई और उपहार का वितरण किया गया। साथ ही बच्चों ने अपने हाथों को मेहंदी से सजाया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में बाल यौन शोषण जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। ये उत्सव लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवा लड़कियों को सशक्त बनाने और शिक्षित करने के एक सामूहिक प्रयास को दर्शाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये हमारी इंडिया का जितना अपराध होता है ना उसका वही खाता रखता है ये एजेंसी, ठीक है। आज पर एनसीआरबी 4,45,256 केसेस 2022 में रजिस्टर हुए, which means 51 FIRs every घंटा, हर घंटा में 51 FIR दर्ज होता है। Every day women across the world face violence in several forms, ठीक है। हर दिन महिला चाहे वो कहीं का भी हो अलग अलग तरह का वायलेंस वो झेलती है, उसके ऊपर होता है। क्या होता है? वायलेंस एट होम एंड वर्कप्लेस, सेक्सुअल हरासमेंट ये भी वर्कप्लेस में होता है, घर में भी होता है, एसिड अटैक, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, फीमेल इंफेंटिसाइड। पता है फीमेल इंफेंटिसाइड किसी को पता है? फीमेल इंफेंटिसाइड जब माँ गर्भवती होती है तो सबको बेटा चाहिए होता है तो स्कैन कर लेते हैं, देखते हैं कि अंदर बेटी है तो उसको अबॉर्ट कर देते हैं, दैट इज फीमेल इंफेंटिसाइड। डाउरी डेथ, दहेज के लिए हत्या, ऑनर किलिंग, साइबर बुलिंग। पर डोंट वरी, फिकर करने के बाद ये सब होता है। अंडमान निकोबार पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ है। अब कुछ कानून के बारे में बताएंगे। भारतीय न्याय संहिता, पहले ये आईपीसी होता था, इंडियन पीनल कोड। अब आपको पता है कि ये जो कानून बना है इसमें अमेंडमेंट हो गया, अब नाम भी चेंज हो गया। पहले आईपीसी होता था, अब भारतीय न्याय संहिता। फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पहले था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, अब वो बन गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पता है ना, पॉक्सो, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। ये सारे एक्ट और कानून बना है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है कि महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या है, ठीक है। इसको सेक्सुअल हरासमेंट, एसिड अटैक, ठीक है, डाउरी डेथ, ये सबके लिए प्रोविजंस है भारतीय न्याय संहिता। नागरिक सुरक्षा संहिता में बेल कितना, मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, कौन करेगा, महिलाओं का मेडिकल एग्जामिनेशन कितना जल्दी होना चाहिए, ठीक है। सजा में कितना अंतर हो गया, पहले सजा कम थी, अब महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अगर अपराध होगा तो 10 साल तक, और अगर और जघन्य अपराध होगा तो फांसी का सजा तक का प्रावधान इसमें है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, वर्कप्लेस क्या होता है? काम करने का जगह, वो कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऑफिस का चेंबर हो। अगर कोई महिला डोमेस्टिक काम करने जाती है घर में, वो घर उसका वर्कप्लेस हो गया, और वो घर का मालिक का जिम्मेदारी है कि उसको एक प्रोटेक्ट और सेफ एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करे काम करने के लिए। तो वर्कप्लेस जहाँ वो ठेला रखती है ना सब्जी और ये फल फूल बिक्री करने के लिए, वो उसका वर्कप्लेस है। जो रोड में काम करती है, झाड़ू सफाई करती है, क्या पीबीएमसी का वर्कर, वो उसका वर्कप्लेस है। तो वर्कप्लेस में प्रोटेक्शन के लिए बना है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो, पता है ना, आपको याद हो गया होगा, कौन से साल में बना था ये? किसी को याद है? पॉक्सो है 2012। इसमें बच्चों के विरुद्ध जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होगा बहुत बड़ा डायमेंशन है, उसका डेफिनेशन और उसका सजा के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिक somehow related with trafficking। ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो एक सिंगल क्राइम नहीं है, जैसा किसी को मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया, वो सिंगल क्राइम है। मगर ट्रैफिकिंग जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, कई सारा क्राइम उसमें
इन्वॉल्व होता है। खरीदना, बेचना, छुपा के रखना, मारना, पीटना, ठीक है, फिर सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, ये सारा अपराध ट्रैफिकिंग का पार्ट है। तो इमोरल ट्रैफिकिंग जो है, ट्रैफिकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि महिलाओं बच्चों को जो है वो सेक्सुअल उसके लिए यूज करता है, तो कमर्शियल सेक्सुअल इसके लिए पर्पस के लिए, तो उसमें है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। अगर कहीं ले जाके उससे उसका मर्जी का बिना अगर उससे प्रोस्टिट्यूशन का काम कराता है, उसको प्रोटेक्शन के लिए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसा हम लोग का एडवांस हो गया, तो क्राइम एंड क्रिमिनल लोग भी थोड़ा सा और एडवांस हो गया, तो ऑफेंस को अंजाम देने के लिए टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। तो ये जो है बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का थ्रू जो अपराध करते हैं वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया का यूज करते हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रथा आपको नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर अंदर गांव में है। जब बेटियों का शादी होता है तो बहुत सारा सोना पैसा अपना गाड़ी वाड़ी सब लेके शादी में देते, तो वो बच्ची का भविष्य ससुराल में सेफ नहीं होगा, तो उसको सुरक्षा के लिए भी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा होता है लेकिन रिपोर्ट नहीं करते, क्यों? सोशल स्टिग्मा, समाज वाले क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, एक बार शादी करा दिए तो अब हमारी जिंदगी और मौत उसी घर में झेल लो। हमारे मायके वाले पहले बोल देंगे हाथ उठा के कि घर वापस मत आना, जीना मरना वही है। क्या करेगी ऐसे महिला? मतलब जो बच्ची शादी होती जाती है, अगर उसको अपने ससुराल में प्रोटेक्शन नहीं है, उसके ससुराल में हरासमेंट होता है, मारपीट होता है, तो कहाँ जाएगी? तो उसका प्रोटेक्शन के लिए है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। नेक्स्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, महिलाओं का जो अभद्र तरीका से उसको हाईलाइट करते हैं ना, तो वो सबको प्रिवेंशन के लिए इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। अब हम क्या कर सकते हैं सबसे जूझने के लिए? अपराध तो हो रहे हैं, हम ऐसे अचानक से एक स्टेप लेगा सब कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मगर हम क्या कर सकते हैं इससे लड़ने के लिए? दिस इज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। कैसे? एजुकेट योरसेल्फ ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अपने आप को एजुकेट करेंगे। रिस्पेक्ट एंड एम्ब्रेस डाइवर्सिटी, प्रमोट द राइट ऑफ वुमेन हियर देयर स्टोरीज, महिलाओं का जो अधिकार है उसके बारे में जागरूक करेंगे और उसकी बातें सुनेंगे। बिलीव सर्वाइवर्स एंड हेल्प देम, रीच आउट टू अंडमान निकोबार पुलिस इमीडिएटली ऑन 112, ये इमरजेंसी टोल फ्री नंबर है 112। ऑफर टाइमली असिस्टेंस टू वुमेन हु नीड हेल्प, स्पीक आउट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस इन योर कम्युनिटी। हम लोग आसपास भी अगर होता है तो उसके खिलाफ बोलना भी हम लोग, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक है, तो हमारा भी कर्तव्य है अगर किसी को मारता हुआ घूमता हुआ देखे तो जाके बोले कि आप सही नहीं कर रहे हो, और फिर अगर नहीं मान रहा है तो तुरंत 112 में कॉल करके उसकी जानकारी देगा, क्योंकि वो खुद की मदद नहीं कर सकती तो हम उनकी मदद के लिए आगे आए। नेक्स्ट, नो योर राइट्स, नो योर वर्थ, यू आर प्रेशियस टू दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो इस वुमेन डे में क्या करेंगे? क्लिप्स लेंगे, क्या लेंगे? से नो टू डोमेस्टिक वायलेंस, से नो टू ईव टीजिंग, छेड़छाड़। क्या होता है जनरली समाज में ऐसे जब लड़कियां चढ़ती जाती है तो सीटी और वाव क्या माल है और क्या दिखती है, जैसे ही कान में आएगा तो वहीं रुक जाना और देखना। क्यों भाई, देखा नहीं अपना माँ बहन को नहीं देखा? तो चलो थाने में दिखाते हैं, आपकी माँ बहन को भी बुलाते हैं और फिर देखते रहना, उनको बोलते नहीं है हम शर्मा जैसी, आप नहीं सुना इग्नोर करके चले जाओ, उनको और हिम्मत मिल जाता है यार इससे भी बढ़ गया, अब तो दुपट्टा भी छीन लेंगे, अब तो कपड़ा भी खींच लेंगे, क्योंकि ये तो कुछ बोलती नहीं। तो बोलना सीखे, से नो जरूरी है। जहाँ आप कंफर्टेबल नहीं हो, जहाँ आपको लगता है गलत है, वहाँ आप नहीं बोलेंगे, ये बोलना जरूरी है। से नो टू डाउरी, हम पढ़ी लिखी समझदार लड़की का शादी करवा रहे तुम्हारे घर में, फिर तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाएगी, इसके पीछे हम धन दौलत नहीं देंगे, घर वाले मना करेंगे। आपको मनता है शादी करो, देखो मेरा बेटी इतना काबिल है, किसको कोई और काबिल लड़का मिल जाएगा। अगर शादी के बाद छोटा छोटा डिमांड पूरा कर देंगे तो बड़ा डिमांड रख देंगे। से नो टू रेप, ठीक है, से नो टू क्राइम अगेंस्ट
वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध कोई भी अपराध है उसके खिलाफ में ना बोलेंगे। इफ यू आर ए वुमन इन डिस्ट्रेस, अगर आप तकलीफ में हो, और या अगर यू नो अ वुमन हु इज इन डिस्ट्रेस, रीच आउट टू अंडमान निकोबार पुलिस ऑन विच नंबर 112, ठीक है। अंडमान निकोबार पुलिस अपने देखने वालों के लिए, भरोसा करने वालों के लिए, और जो बोल्ड है, जो फ्री है, उन सब के साथ है। तो हम लोग आप सबके साथ खड़े हैं, ठीक है। आप आवाज दीजिए कि हम कहाँ पहुंचे, हमें कहाँ पहुंचना है, हम तुरंत आपकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राशन रशीद को मैं पहले से जानती हूँ एज ए फ्रेंड। इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी बहुत हमेशा से कुछ ना कुछ करते हैं, बट वुमेंस डे में जो इन्होंने एसएचओ चाटम के साथ मिलके सेक्सुअल हरासमेंट एंड उसके ऊपर बच्चों का नॉलेज एनहांस किया, दैट इज़ ए ग्रेट स्टेप। एंड इसमें हम ही हैज़ कंट्रीब्यूट, हमें भी बुलाया, तो आई फील वेरी गुड एंड मोटिवेटेड दैट हम फ्यूचर में भी ऐसा कुछ ना कुछ करते रहेंगे रशीद के साथ मिलकर। एंड आई say best wishes to Rashan Rashid and hope that फ्यूचर में भी हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर राशन रशीद फाउंडेशन की टीम हम यहाँ प्रणव कन्या संघ पर आए, हमारे पूरे टीम के साथ में, और यहाँ के बच्चों के साथ में इंटरेक्ट किया, स्पेशली गर्ल चाइल्ड हैं यहाँ पे। तो हमने छोटा सा एक प्रोग्राम रखा था यहाँ पे, जितने भी बच्चे हैं उनको एक मेहंदी लगाने का, और साथ ही में हमारे अंडमान निकोबार पुलिस के पीएस चाटम की एसएचओ मैडम रशीदा जी भी यहाँ पर आए, और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर। और साथ ही हमारी टीम से भी मेजर हेमा शर्मा जो रिटायर्ड हैं, उनका भी एक बहुत ही अच्छा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर एक उन्होंने एक प्रोग्राम किया, स्पीच दिया, जिससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और आशा करता हूँ कि उनसे बच्चे काफ़ी कुछ सीखेंगे और अपना सेहत का ध्यान रखेंगे। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जितने भी महिलाएं हैं हमारे पूरे विश्व में, सभी को इस महिला दिवस की बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि हमारी पूरी टीम के साथ में हम लोग हमेशा जब भी अगर समाज के लिए कुछ करने का मौका मिले तो करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता है, जब तक पूरी टीम और पूरा उनका सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा, एक सिंगल मैन से कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए जब तक हम लोग, हमारे साथ टीम है और हमारा टीम का सपोर्ट हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही रहेगा, तो हम लोग हमेशा समाज के लिए कुछ बेहतर करने का कोशिश करते रहेंगे। अंत में एक बार फिर से सभी महिलाओं को विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, अच्छे से रहें। धन्यवाद।